नंबर 1, क्या आप ये जानते हैं कि साइबर ट्रक पर टेस्ला का लोगो कहीं भी नहीं है? हाँ, वे कहते हैं कि यह अपनी ही एक चीज है। मैं बिल्कुल खास हूं। नंबर 2, पोर्श के लोगो पर जो घोड़ा है वह स्टटगार्ट का प्रतीक है, जहां पोर्श का जन्म हुआ था। यह बिल्कुल सही है ना? लेकिन फेरारी का उछलता हुआ टट्टू भी स्टटगार्ट का प्रतीक है। बिल्कुल नहीं, यह वही घोड़ा है। और यहां बताया गया है कि ऐसा कैसे हुआ। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान एक इतालवी बेहतरीन पायलट फ्रांसेस्को बाराका ने सम्मान के लिए स्टटगार्ट के घोड़े को पेंट किया था। अपने विमान को एक प्रतिद्वंद्वी पायलट को मार गिराने के बाद ठीक है, आप जानते हैं कि कहां से। सालों बाद बाराका की मां ने एंजो फेरारी से संपर्क किया और सुझाव दिया कि उन्हें अपनी रेसिंग कार पर सौभाग्य के लिए एक घोड़ा रखना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया और कार जीत गई और बाकी इतिहास है। नंबर 3, ये बाराका फेरारी बैज पहली बार रेसिंग अल्फा रोमियो मॉडल पर दिखाई दिए। एंजो उनके रेस ड्राइवर थे और बाद में टीम प्रिंसिपल भी बने। 13 साल बाद ही लोगों पहली फेरारी कार पर दिखाई दिया। नंबर 4, हाँ, कोएनिग्सेग अपने लोगों के लिए संस्थापक के परिवार के प्रतीक का उपयोग करता है, लेकिन उनकी कारों पर ये भूत भी दिखते हैं। भूत स्वीडिश कुलीन लड़ाकू स्क्वाड्रन थे, जिनके पुराने एयरफील्ड और हैंगर को कोएनिग्सेग की फैक्ट्री और टेस्ट ट्रैक में बदल दिया। नंबर 5, किया अकेली कार कंपनी है जो अपने घरेलू बाजार के लिए अलग लोगों का उपयोग करती है। इस बीच बाकी लोग किया लोगों के इस नंबर 6 को देख जब ये पहली बार कारों पर दिखाई देने लगा तो लोग वास्तव में बहुत ही भ्रमित हो गए। अचानक वे गूगल करने लगे, ये क्या है? केएन कार एक चर्चित चीज बन गई। नंबर 7, सामान्य बैज के बजाय GT3 RS पोर्शेस में स्टिकर हैं। ये ट्रैक पर केंद्रित मॉडल हैं, इसलिए स्टिकर वजन बचाने के लिए लगाए गए हैं। एक चेरी टमाटर खाने से उनकी सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। $multi-million वाली एस्टन मार्टिन वाल्किरी भी अपने बैज के वजन को लेकर चिंतित रहती है, लेकिन इतनी महंगी कार के लिए स्टिकर लगाना बहुत साधारण है। इसके बजाय वे टाइटेनियम की रासायनिक नक्काशी वाली फिल्म का उपयोग करते हैं, जो बाल से 30% पतली और एस्टन बैज से 99.4% हल्की है। 9वां नंबर, एस्टन बैज की बात करें तो वे भी खास नहीं हैं। जबकि अधिकतर प्लास्टिक के होते हैं, एस्टन असली धातु से बने होते हैं, जो बर्मिंघम में एक पुरानी आभूषण की दुकान में हाथ से बनाए जाते हैं। ये इतनी अच्छी तरह से किया गया है कि 1000 साल में कारें जंग खा सकती हैं, लेकिन बैज नंबर 10 रहेगा। 1933 में 4 जर्मन कार कंपनियों ने ऑटो यूनियन बनाने के लिए मिलकर काम किया। जब VW ने इसे अधिग्रहित किया तो उन्होंने नाम बदलकर आडी रखा, लेकिन 4 रिंग वाला लोगो रखा। नंबर 11, आडी की तरह 6 जापानी कंपनियों ने फूजी हैवी इंडस्ट्रीज बनाने के लिए विलय किया। बाद में इसने नाम बदलकर सुबारू रखा, जो प्लिएडस स्टार क्लस्टर का जापानी नाम है, जिसमें शामिल है 6 सितारे, 6 कंपनियां। क्या आपको लगता है कि टोयोटा का लोगो सिर्फ 3 अंडाकार आकृतियां हैं जो T अक्षर बनाती हैं? इन अंडाकारों से आप टोयोटा के सभी अक्षर लिख सकते हैं। TOYTA। 13, कुछ लोगों का मानना है कि टोयोटा का लोगो सुई की आंख से गुजरते धागे को दिखाता है, जो करगा कंपनी के रूप में उनकी जड़ों की ओर इशारा है। इसकी पुष्टि नहीं हुई, लेकिन फिर भी एक अच्छी कहानी है भाई। 14 नंबर, हुंडई सिर्फ इटैलिक होंडा लोगो नहीं है, ये डीलर और विक्रेता का हाथ मिलाने का प्रतीक भी है। क्या आप सच में चाहते हैं कि मैं आपका हाथ मिलाऊं? मैं जोड़ देता हूं। 15 नंबर, 3 नुकीला मर्सिडीज सितारा उनके इंजन के साथ भूमि, समुद्र और हवा पर सार्वभौमिक प्रभुत्व के उनके अभियान का प्रतीक है। मूल रूप से जर्मनी दुनिया पर हावी होना चाहता है। नया क्या है? 16, फोर्ड लोगो हेनरी फोर्ड का हस्ताक्षर है। जरूर उन्होंने इसे थोड़ा साफ किया, लेकिन ये यहीं से आता है। 17, अल्फा रोमियो के लोगो में एक सांप है जो आदमी को खा रहा है। ये मिलान का प्रतीक है, जहां से अल्फा रोमियो आता है। ये बहुत भयानक है। वे कहते हैं कि ये आदमी का जन्म है, लेकिन हम जानते हैं कि लोग इस तरह से पैदा नहीं होते। 18, रेनॉल्ट ने अपने विज्ञापनों में सुझाव दिया कि उनका लोगो वास्तव में एक योनि है। ये कौन सा स्वाद है? मुझे छोड़ो। नंबर 19, BMW का लोगो प्रोपेलर नहीं है। हाँ, कंपनी ने पहले विमान इंजन बनाए थे और हाँ, उन्होंने ये विज्ञापन बनाए जो मिथक को आगे बढ़ाते हैं। लेकिन BMW के मुख्य संग्रहकर्ता के अनुसार ये काले घेरे के अंदर कुछ बवेरियन रंग हैं।
नंबर 20 बोनस। पूरा बवेरियन प्रतीकवाद पूरी तरह से 100% सही नहीं है। ये रंग गलत क्रम में है क्योंकि जर्मन कानून किसी को भी व्यावसायिक उपयोग के लिए राष्ट्रीय प्रतीकों का उपयोग करने से रोकता है। यह कानून है। साथ ही बवेरियन झंडे पर टाइलें तिरछी हैं, जबकि BMW लोगों में नहीं। इसके पीछे कहानी है। BMW पहले हवाई जहाज के इंजन बनाती थी। उस समय कंपनी का नाम रैप मोटर्स था और उनका लोगो नाइट शतरंज का टुकड़ा था। इसलिए तिरछी टाइलों के बजाय BMW लोगों में 6 टाइलें हैं। व्हील सेंटर कैप पर पोर्श लोगो का नुकीला हिस्सा हमेशा वाल्व स्टेम की ओर होना चाहिए। OCD हो सकता है, लेकिन यह उपयोगी है अगर आप जानना चाहते हैं कि कोई पुरानी पोर्श जिसे आप खरीदना चाहते हैं अधिकृत गैरेज में सर्विस की गई है या नहीं। बस पहियों की जांच करें। मैं इसकी अनुमति देता हूं। संख्या 22 यहाँ। उन्होंने इसे गलत लिखा है। प्रतीक भी गलत है। यह अनंत है। ये कुछ रेखाएं हैं जो क्षितिज की ओर जाने वाली सड़क को दर्शाती है, या कुछ कह सकते हैं अनंत तक जा रही है। नंबर 23। लैटिन में वोल्वो शब्द का अर्थ है आंख घुमाना। इसे लोहे या मर्दानी के इस प्राचीन प्रतीक के साथ मिलाएं और आप दुनिया की हर नारीवादी को नाराज कर देंगे। वे मुझे लुढ़कते हुए देखते हैं। वे नफरत करते हैं। नंबर 24। स्कोडा चेकिया की एक कार निर्माता कंपनी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से उनका लोगो एक मूल अमेरिकी हेडरेस है जिसमें एक तीर के ऊपर पंख लगे हैं। नहीं, मुझे भी कोई संबंध नहीं दिखता। मैक्लेरन स्पीडटेल का खास संस्करण $60,000 के कार्बन फाइबर बैज के साथ आता है, जिसमें 24 कैरेट सोना है। ध्यान रहे, इसे किसी खराब इलाके में पार्क नहीं। 26। लेकिन अगर आप अपने रोल्स को खराब इलाके में पार्क कर दें तो चिंता न करें। 2004 के बाद से अगर कोई आपकी खुशी चुराने की कोशिश करता है तो 1 सेकंड से भी कम समय में हुड के नीचे लौट आएगी। आइए इसे रिप्ले में तुरंत देखें। नंबर 27। डॉज वाइपर पर रियर स्नेक बैज तीसरे ब्रेक लाइट के रूप में भी काम करता है। रेव काउंटर में एक और भी है जो तब चमकता है जब आप इसे तेजी से घुमाते हैं। नंबर 28। किसी कारण से प्रोजेक्ट 7 की कॉन्सेप्ट कार पर प्रसिद्ध जगुआर ग्रोलर लोगों में कुछ बेहद शानदार सनग्लास थे। यह अफसोस की बात है कि वे प्रोडक्शन मॉडल पर नहीं रहे। जगुआर नंबर 28। एलन मस्क चाहते थे कि मॉडल 3 को मॉडल ई कहा जाए ताकि वह अपनी कारों के साथ सेक्सी दिख सके, लेकिन फोर्ड ने टेस्ला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की धमकी दी, जो उस पत्र के पास गया। अरे, हम ट्रेडमार्क नंबर 30 के मालिक हैं। इसी तरह पोर्शे 911 को 901 कहना चाहता था और इसे 1973 फ्रैंकफर्ट एटो शो में प्रस्तुत किया, लेकिन प्यूजो ने विरोध किया। बीच में शून्य के साथ 3 अंक हमारी चीज है। 31। नाम से पता चलता है कि पूरी तरह से इलेक्ट्रिक टेक्कन टर्बो में टर्बो नहीं है। इस बीच बेस 718 जो टर्बोचार्ज है में टर्बो बैज नहीं है। पोर्श के लिए टर्बो का मतलब सबसे तेज संस्करण होता है। भगवान, वे भ्रमित कर रहे हैं। नंबर 32। टेस्ला का लोगो सिर्फ अक्षर T नहीं है, बल्कि इलेक्ट्रिक मोटर का क्रॉस सेक्शन भी है। हालांकि एलोन ने कहा कि यह बिल्ली की नाक है। हाँ। नंबर 33। इस तरह एस्टन मार्टिन लोगों ने अपने पंखों को बढ़ाया और पंखों वाले 28 कार लोगों में एक बन गया।